तुम कभी वो आदमी थे जिसे आग जला नहीं सकती थी और कोई औरत जिसे काबू नहीं कर सकती थी। तुम ना तो दुनिया के पीछे भागते थे और ना ही किसी की मर्जी से चलते थे। तुम्हारी मर्जी के आगे हकीकत भी झुक जाती थी। तुम दुनिया और खासकर औरतों को देखते थे, ना तो चाहत से और ना ही हिचकिचाहट से, बल्कि एक ऐसी ठंडी और बिना हिलने वाली आग से जो किसी से डरता नहीं था। तुम शांत गांवों में चलते हुए तूफान थे, वो खतरा जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे। तुम वो आदमी थे जो किसी कमरे में सिर्फ आता नहीं था, बल्कि वो कमरे की हवा को बदल देता था। अहंकार की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम किसी के आगे झुकते नहीं थे। तुम अपनी मर्जी के राजा थे। तुम्हारा चुप रहना आखिरी फैसला होता था और तुम्हारी मौजूदगी कभी नहीं झुकती थी। लेकिन अब तुम्हें देखो, जब वो कमरे में आती है तो तुम मुस्कुराते हो, लेकिन खुशी से नहीं, डर से। जब तुम्हें बेचैनी होती है तो तुम हंसते हो। तुम अपने ही घर में दबे पांव चलते हो। तुम प्यार से नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए उसकी बात मानते हो। तुम हर शब्द को सोच समझ कर बोलते हो। तुम अपने ही घर में, जो कभी तुम्हारा था, एक नौकर की तरह अंडों पर चलते हो। तुम अब जीते नहीं, बल्कि सिर्फ मौजूद रहने की इजाजत मांगते हो। तुम अपनी हदों को भी इस तरह मांगते हो जैसे कोई आदमी टुकड़े मांग रहा हो। तुम अपनी राय, अपनी सोच, अपनी सच्चाई को कम कर देते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। और सबसे डरावनी बात, तुम इसे प्यार कहते हो। क्या हुआ तुम्हें मैक्स? मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए तुम्हें पहचानता हूं क्योंकि स्टर्नर ने तुम्हें बहुत पहले ही चेतावनी दी थी। तुम्हारे पहले, किससे भी पहले, कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई राजा या पादरी नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे दिमाग के अंदर वो ख्याल होंगे जिन्हें तुमने भगवान बना लिया है। स्टर्नर ने लिखा था, इंसान मेरे लिए बस एक चीज है जो मेरे जैसी ही है, कोई ऊंची ताकत नहीं। लेकिन तुमने उसे एक ऊंची ताकत बना दिया। तुमने उसकी मंजूरी को एक धर्म ग्रंथ बना दिया, उसकी भावनाओं को आज्ञाएं और उसकी सुकून को अपना धर्म। और ऐसा करके तुम सबसे जरूरी सच्चाई भूल गए। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी एकमात्र पूंजी है। तुम वो आदमी बनने वाले थे जो सिर्फ अपने लिए जीता है, जो सबसे अलग है, किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इस गहरी सच्ची समझ के साथ कि तुम किसी आदर्श, परंपरा या औरत की सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम किसी की सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, लेकिन अब तुम अपना वक्त, ताकत, सपने और यहां तक कि अपनी पहचान भी कुर्बान कर रहे हो, सिर्फ उसे खुश रखने के लिए। और वो इसके लिए तुम्हारी इज्जत भी नहीं करती, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे भी वो आदमी चाहिए था जो तुम पहले थे, वो आदमी जिसे वो कभी काबू नहीं कर पाती। स्टर्नर ने उन्हें भूत, स्पूक्स कहा था, दिमाग के भूत। तुम उसके पीछे नहीं थे, बल्कि उसके ख्याल के पीछे थे। इस ख्याल के पीछे कि एक अच्छा आदमी को हमेशा दूसरों को खुश करना चाहिए, कि प्यार समर्पण से साबित होता है और कि समझौता ही परिपक्वता है। तुमने सोचा था कि तुम जितना ज्यादा दोगे, वो तुम्हें उतना ही ज्यादा प्यार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तुमने जो दिया वो ताकत नहीं थी, बल्कि छुपी हुई गुलामी थी। तुमने सोचा था कि तुम शांति बना रहे हो, लेकिन तुम अपने हथियार डाल रहे थे और उसके लिए एक सिंहासन बना रहे थे। और ये कहने की हिम्मत मत करना कि ये बच्चों के लिए था, या शांति के लिए, या क्योंकि उसकी जरूरतें तुमसे ज्यादा थी। तुम इसलिए झुके क्योंकि तुम डरे हुए थे, अकेले रहने से डरे हुए थे, विलेन कहलाने से डरे हुए थे, टॉक्सिक कहलाने से डरे हुए थे। तो तुमने उसकी सुकून के लिए अपनी सच्चाई को बदल दिया। तुमने अपनी आग को एक झूठी शांति के लिए दे दिया। और एक आदमी की ये सबसे डरपोक चीज है, खुद को धोखा देना और फिर उसे प्यार कहना। ये औरतों के खिलाफ नहीं है। स्टर्नर औरतों से नफरत नहीं करता था, वो बस उनकी पूजा नहीं करता था।
और यही बात है, एक आजाद आदमी ना तो नफरत करता है और ना ही किसी को भगवान बनाता है। वो अपनी मर्जी से चुनता है। वो हमेशा खुद रहता है, हर रिश्ते में, हर चुंबन में। वो सेक्स, शांति या तारीफ के लिए अपनी ताकत नहीं छोड़ता। स्टर्नर ने लिखा था, मैं अपनी ताकत का मालिक हूं और मैं तब होता हूं जब मैं खुद को सबसे अलग मानता हूं। क्या तुम अभी खुद को जानते हो? क्या तुम्हें अब भी अपनी मर्जी का स्वाद याद है? अपनी सोच की ताल जो उसकी उम्मीदों से बिना छनी हुई थी? उसने तुम्हारी ताकत नहीं चुराई, तुमने उसे थोड़ी थोड़ी करके दे दी, मुस्कान से, माफी से, और अब तुम चुपचाप सोफे पर बैठे हो, उसे अपना फोन देखते हुए देख रहे हो और सोच रहे हो कि तुम अपने ही घर में क्यों दिख नहीं रहे हो। तुम वो आदमी थे जिसे औरतें खोने से डरती थी। अब तुम वो आदमी हो जिसे वो सिर्फ इसलिए रखती है क्योंकि तुम उसके काम के हो। देखो, दुख ये नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ गई, दुख ये है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो आदमी जिससे वो मिली थी, वो जो कभी मकसद, यकीन और खुद से जलता था, वो उसके जाने से बहुत पहले ही चला गया था। वो उस पल गायब हो गया जब तुमने अपने शब्दों को नापतोल कर बोलना शुरू कर दिया। वो उस दिन मर गया जब तुमने उसकी बेचैनी को शांत करने के लिए अपनी कोशिशों को रोक दिया। वो उस पल सूख गया जब तुमने सच्चाई पर शांति को ज्यादा अहमियत दी। तुमने इसे परिपक्वता, विकास, पार्टनरशिप कहा, लेकिन स्टर्नर इसे वो कहता जो ये है, एक भूत के लिए कुर्बानी, एक झूठी जिम्मेदारी, एक ऐसी चीज के लिए समर्पण जो मौजूद ही नहीं है। उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, तुमने खुद को उसके लिए तोड़ दिया। तुमने सोचा था कि झुकने से तुम्हें प्यार मिलेगा, लेकिन कोई औरत ऐसे आदमी की तारीफ नहीं करती जो तब तक झुकता है जब तक वो गायब नहीं हो जाता। तुमने उम्मीद की थी कि वो तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे सब्र, तुम्हारी अंधी वफादारी का इनाम देगी, बल्कि उसने इसे वही समझा जो ये था, कमजोरी जो नेकी के रूप में छिपी थी। तुम एक अच्छे आदमी बन गए, एक शांत आदमी, एक अंदाजे लायक आदमी, लेकिन फिर कभी एक खतरनाक आदमी नहीं बन पाए, फिर कभी उसके आदमी नहीं रहे। स्टर्नर ने कहा था, सभी चीजें मेरे लिए कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो बुरा था, बल्कि इसलिए कि वो समझता था कि कोई भी चीज, कोई संस्था, कोई यकीन, कोई औरत तुम पर ताकत नहीं रख सकती जब तक तुम उसे इजाजत नहीं देते। लेकिन तुमने उसे ये ताकत दी, तुमने उसे ये हक दिया कि वो तय करे कि तुम क्या हो। तुमने उसकी भावनाओं को अपना कंपास बनने दिया, तुमने उसके आंसुओं को अपने सिद्धांत फिर से लिखने दिए। और अब जब तुम असहमत होते हो तो ये बहस नहीं होती, बल्कि माफी का इंतजार होता है। तुम अपने जुनून के लिए जीते थे, तुमने बनाया, जीता, मकसद के साथ आगे बढ़े। अब तुम दबे पाव चलते हो। अब तुम सांस लेने से पहले पूछते हो, क्या हुआ तुम्हें भाई? तुम इसके लिए पैदा नहीं हुए थे। स्टर्नर ने गुलामों के लिए नहीं लिखा, उसने जागृत लोगों के लिए लिखा, जो अदृश्य जंजीरों को जलाने और अपनी मर्जी के साथ नग्न होकर चलने के लिए बहादुर थे। अब वो तुम्हें काबू करती है, ताकत से नहीं, बल्कि उम्मीद की शांत जबरदस्ती से, अपनी आंखों से, अपनी नजरों से, अपनी बातों से। क्या तुम वाकई ये पहनकर जाने वाले हो? से, और हमें बात करने की जरूरत है से, उसकी कमरे में माहौल को संभालने की ताकत से, जब तक तुम उसे फिर से हंसाने के लिए, जोकर बनने के लिए मजबूर ना हो जाओ। और तुम करते हो, तुम नाचते हो, तुम मजाक करते हो, तुम थके होने के लिए माफी मांगते हो, तुम उस आदमी ना होने के लिए माफी मांगते हो जिसकी उसने अपने सपनों के पिंटरेस्ट बोर्ड में कल्पना की थी। तुम उसके भावनात्मक मौसम के बंधक बन गए हो। और यहां एक कड़वा मोड़ है, उसे वो ताकत भी नहीं चाहिए जो उसके पास है। वो इसे नापसंद करती है। वो तुमसे इसलिए नाराज है क्योंकि वो ऐसे आदमी के लिए नहीं गिरी थी जो इजाजत मांगता है। वो ऐसे आदमी के लिए गिरी थी जो उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो पहले से ही पूरा था।
उसने तुम्हारी दूरी, तुम्हारी बेपरवाही, तुम्हारे ना झुकने की तारीफ की थी। यही बात उसे रोमांचित करती थी। और जब तुमने अपनी तलवार नीचे रख दी तो उसे सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। उसे घिनाई। औरतें लीड नहीं करना चाहती, वो तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करना चाहती है। वो ये नहीं जानना चाहती कि एक आदमी क्या होता है, वो इसे याद दिलाना चाहती है। और हर बार जब तुम अपना फैसला लेना, अपना किनारा, अपना ना झुकना छोड़ते हो, तुम और भी ज्यादा अदृश्य हो जाते हो, और भी ज्यादा बेकार हो जाते हो, उस आदमी की तरह जिसे वो अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए देखती है, जो मुस्कुराता है, उत्सुक होता है, प्रभावित करने के लिए मरता है। स्टर्नर का अहंकार निर्दयी नहीं था, वो बस बिना माफी के असली था। उसने प्यार के विचार के लिए अपनी मर्जी को दबाया नहीं, उसने शांति बनाए रखने के लिए अपनी सोच को बेकार नहीं किया। उसने कहा, आदमी, तुम्हारा सिर भूतों से भरा हुआ है, तुम्हारे सिर में पहिए लगे हैं, तुम्हारे अभी भी है। तुम इस ख्याल से डरते हो कि एक औरत को रखने के लिए तुम्हें खुद को खोना होगा, कि उसे प्यार करने के लिए तुम्हें उसकी पूजा करनी होगी, कि जरूरी होना इज्जत पाने से ज्यादा अच्छा है। लेकिन ध्यान से सुनो, एक आदमी जिसे जरूरत तो होती है लेकिन इज्जत नहीं मिलती, उसे प्यार नहीं किया जाता, उसे इस्तेमाल किया जाता है। तुम वो आदमी थे जिसे औरतें काबू नहीं कर सकती थी, क्योंकि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं थी। तुमने उन्हें चुना था और यही तुम्हारी ताकत थी। तुमने प्यार मांगा नहीं था, तुमने उसे प्रेरित किया था। लेकिन अब तुम इसके लिए खामोशी, काम और अनकही नाराजगी से भीख मांगते हो। क्या खराब सौदा है। तुम सोचते हो कि सहमत होना प्यार है, तुम सोचते हो कि उसे तय करने देना कि कहाँ रहना है, क्या करना है, कितना खर्च करना है और कब बोलना है। ये मेलजोल का राज है कि अगर तुम उसे खुश करते रहोगे तो वो आखिर में तुम्हें परखना बंद कर देगी। स्टर्नर तुम्हारे चेहरे पर हंसेगा और तुम्हें एक आईना पकड़ाएगा। तुम्हारे पास कोई मैं नहीं है, वो कहेगा। तुम एक भ्रम से ग्रस्त हो, एक भूत से जिसने लिपस्टिक और परफ्यूम लगाया हुआ है। तुमने सोचा था कि तुम मजबूत हो क्योंकि तुम कभी चिल्लाते नहीं थे। तुमने सोचा था कि ताकत सहनशीलता है, लेकिन ताकत चुपचाप पालन करना नहीं है। ये ना कहने और उस पर कायम रहने की ताकत है। ये उसे रोने देने और ना हिलने की काबिलियत है। ये उसे जाने देने और भीख ना मांगने की काबिलियत है। एक कीड़े के बीच एक भगवान की तरह खड़े रहना, भले ही बिस्तर ठंडा हो और उसकी बाहें मुड़ी हुई हो। तुम कभी बस मौजूद रहकर कमरे पर राज करते थे, अब तुम उसके बोलने की इजाजत का इंतजार करते हो। उसने तुम्हें इसलिए नहीं परखा कि वो राज करना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि उसे उम्मीद थी कि तुम हारोगे नहीं। उसे रुकावट चाहिए थी, जुल्म या बुराई नहीं, बल्कि मौजूदगी, मर्जी, यकीन, उस तरह की ताकत जो एक आदमी में होती है जब वो खुद में पूरा होता है। लेकिन लाइन पर टिके रहने की बजाय तुमने पीछे हटना शुरू कर दिया और फिर तुमने उसे हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया। स्टर्नर का पूरा फलसफा पवित्र झूठों पर एक क्रूर हमला है, और जिस झूठ की तुमने सबसे ज्यादा पूजा की वो ये था कि एक अच्छा आदमी अपनी औरत के लिए कुर्बानी देता है। नहीं, एक अच्छा आदमी अपने लिए जीता है, और अगर वो हिम्मत करती है तो वो उसके साथ चलने के लिए आजाद है। स्टर्नर ने दूसरों से नफरत करने को नहीं कहा, उसने बस अपने वजूद पर हक जताया। मैं खालीपन के लिहाज से कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं सृजनात्मक कुछ नहीं हूं। इसका मतलब है कि मुझे कोई भी तय नहीं करता, मैं खुद को तय करता हूं। लेकिन तुमने उसे कलम दे दी, तुमने उसे तुम्हें फिर से लिखने दिया। तुम एक ऐसी कविता बन गए जिसमें ढेर सारी काटछान थी और जिसका मकसद सिर्फ तारीफ करना था। इसलिए वो तुम्हें अब नहीं पढ़ती। तुम्हारे पन्नों पर अब कुछ भी खतरनाक नहीं बचा है। क्या तुम अब भी जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, या तुमने खुद को उसकी भावनाओं को समझने के लिए इतना ट्रेन कर लिया है कि तुम अपनी ही इच्छाओं को भूल गए हो?
क्या तुम वही खाते हो जो वो खाती है? वैसे ही कपड़े पहनते हो जैसे वो चाहती है? वैसे ही बोलते हो जैसे वो पसंद करती है? और इसे एकता कहते हो? ये रिश्ता नहीं है, ये खुद को मिटाना है, ये आध्यात्मिक आत्महत्या है। और फिर भी तुम सोचते हो कि तुम्हें बेचैनी क्यों होती है, तुम छोटा क्यों महसूस करते हो? वो ऐसे आदमियों से क्यों मिलती है जो तुम्हारे जैसे नहीं दिखते? जब तुम कमरे में आते हो तो उसकी आंखें क्यों धीमी हो जाती है? ये इसलिए नहीं है कि तुम बूढ़े हो गए हो, ये इसलिए नहीं है कि तुम्हारा वजन बढ़ गया है, ये इसलिए है क्योंकि तुम वो आदमी नहीं रहे जिसे वो जा नहीं पाती थी। वो आदमी जो उसे बेचैन करता था, वो आदमी जो खुद के लिए माफी नहीं मांगता था। तुम उसकी मदद करने वाले, योजना बनाने वाले, भरोसेमंद आदमी बन गए और उसका सहारा बनकर तुम ये भूल गए कि एक चट्टान ना तो पीछे भागती है, ना ही झुकती है, ना ही माफी मांगती है, वो बस होती है। ये वो अहंकार है जिसके बारे में स्टर्नर ने बात की थी। उस आदमी का कच्चा, बिना मिलावट वाला मूल, जो खुश करने के लिए नहीं बल्कि होने के लिए जीता है। उसे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी रीढ़ चाहिए। उसे हाँ में हाँ मिलाने वाला आदमी नहीं चाहिए। उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जिसकी ना को वो अपनी हड्डियों में महसूस कर सके, जिसकी खामोशी उसके शोर से ज्यादा तेज हो, जिसकी मौजूदगी को प्यार से या आंसुओं से नहीं बदला जा सकता। तुम कभी वो थे और तुम फिर से बन सकते हो, लेकिन तब तक नहीं जब तक तुम उस भूत को मार नहीं देते जो तुम बन गए हो। वो भूत जो हमेशा सहमत होता है, वो भूत जो सोचता है कि चुना जाना मतलब उस पर हक होना है, वो भूत जिसने शांति के लिए ताकत का सौदा किया और अंत में दोनों में से कुछ नहीं मिला। और अब तुम बैठे हो, सोच रहे हो कि तुम्हारी आंख क्यों बुझ गई। वो तुम्हारी बात सुनकर आंखें क्यों फेर लेती है, क्यों प्यार एक सौदेबाजी जैसा लगता है, तुम अपने ही घर में अंडों पर क्यों चलते हो। ये इसलिए है क्योंकि तुम अपमान करना भूल गए हो, बुराई से नहीं बल्कि बिना झुके। स्टर्नर ने अपनी सच्चाई को फुसफुसाया नहीं, उसने हर उस आदमी की हड्डियों में उसे चीखा जो आजाद होने की हिम्मत रखता था। उसने ये नहीं कहा खुद से पहले दूसरों का सम्मान करो, उसने कहा मैं सिर्फ अपनी चिंता करता हूं। ये स्वार्थ नहीं था, ये समझदारी थी। तुम बेकाबू होने वाले थे, एक ऐसी ताकत जिसे सुंदरता या शांति या साझेदारी के भ्रम से भी नहीं बदला जा सकता था। लेकिन उसके बगल में चलने की बजाय तुम उसके मूड के आगे सिकुड़ गए। नेतृत्व करने की बजाय तुमने पूछा तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। तुमने अपनी जिंदगी की लगाम उसे दे दी क्योंकि वो तुम्हारे सामने प्यार से मुस्कुराई, तुम्हारी बाह को छुआ और कहा तुम कितने अच्छे आदमी हो। और तुमने उस पर यकीन कर लिया क्योंकि तुम ये मानना चाहते थे कि चाहा जाना मतलब सम्मान किया जाना है। लेकिन तुम भूल गए, सम्मान पाने के लिए तुम्हें पहले डराया जाना चाहिए, मुट्ठियों से नहीं बल्कि तुम्हारी मौजूदगी से। वो उस आदमी का सम्मान नहीं कर सकती जो खुद को खोने से ज्यादा उसकी प्रतिक्रिया से डरता है। उन हर पल को देखो जब तुमने अपनी सच्चाई को चुप कराया, हर उस पल को जब तुमने एक आदमी होने के लिए माफी मांगी, हर बार जब तुमने उसे अपनी सोच, अपनी इच्छाओं, अपनी ताकत को शर्मिंदा करने दिया। उन दोस्तों को देखो जिन्हें तुमने छोड़ दिया क्योंकि उसे तुम्हारे दोस्त पसंद नहीं थे। वो शौक देखो जिन्हें तुमने दफना दिया क्योंकि वो उसके साथ से वक्त लेते थे। वो लक्ष्य देखो जिन्हें तुमने रोक दिया क्योंकि उसे भावनात्मक सहारे की जरूरत थी। बताओ, क्या यह सौदा सही था? तुमने अपनी दहाड़ को एक बिल्ली की तरह कर लिया और अब तुम सोचते हो कि वो तुम्हें एक पालतू कुत्ते की तरह क्यों रखती है। स्टर्नर के शब्द फिर से गूंजते हैं, किसी भी चीज का खुद में कोई मूल्य नहीं है, इसका मूल्य तभी है जब वो मेरे काम आती है। तुम कभी इसे जाने अनजाने में जीते थे। तुमने वो चुना जो तुम्हारे रास्ते में काम आता था, तुमने उसे नजरअंदाज किया जो नहीं आता था। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए वो तुम्हें चाहती थी। लेकिन
अब वो इसलिए रहती है क्योंकि तुम उसके लिए सुविधाजनक हो, आकर्षक नहीं। सच्चाई कठोर है, वो नहीं बदली, तुम बदले। वो काबू करने वाली नहीं बनी, तुम काबू में होने वाले बन गए। और अंदर ही अंदर तुम ये जानते हो, इसलिए तुम्हें दर्द महसूस होता है। वो शांत अपमान, वो किनारा खोने का एहसास। तुम आज्ञाकारी जीवन के लिए नहीं बने थे, तुम खुद पर राज करने, बनाने, खड़े रहने के लिए बनाए गए थे। अगर जरूरत पड़ी तो अकेले खड़े रहने के लिए। तुम समझौतों के पति नहीं थे, बल्कि यकीन के राजा थे। और अब तुम उस पुराने मैं की आवाज अपनी खामोशी में सुनते हो। जिस तरह तुम खिड़कियों से जरूरत से ज्यादा देखते हो, जिस तरह तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते हो, इसलिए नहीं कि वो बातें हैं, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कितना गिर गए हो। वो आदमी, वो बेकाबू, बिना माफी के लोहे का आदमी अब भी अंदर है, बंधा हुआ, भूखा, इंतजार कर रहा है। ये उसे छोड़ने के लिए नहीं है, ये उससे लड़ने के लिए नहीं है, ये खुद को फिर से जिंदा करने के लिए है। उस पतली पहचान को फाड़कर फेंक दो जो तुमने उसे खुश रखने के लिए बनाई थी। उस स्क्रिप्ट को जला दो जिसे तुम सालों से पढ़ रहे हो। वो स्क्रिप्ट जिसका नाम है एक अच्छा आदमी कैसे बने, जिसे उन लोगों ने लिखा है जो कभी नहीं जानते कि एक आदमी क्या होता है। अपने अहंकार को फिर से अपनाओ, अहंकार के रूप में नहीं, बल्कि इस पहचान के रूप में कि तुम यहां प्यार पाने के लिए नहीं हो, तुम यहां तुम होने के लिए हो। और प्यार का स्वागत है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। वो चीख सकती है, वो रो सकती है, वो छोड़ने की धमकी दे सकती है। उसे ऐसा करने दो अगर तुम मजबूत रहते हो, अगर तुम बिना डर के अपने राज्य में वापस आते हो तो वो तुम्हारा पीछा करेगी। और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो कभी भी उस आदमी के लायक नहीं थी जो तुम बन रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि उसे तुम्हारे गुस्से से ज्यादा क्या दुख देता है? तुम्हारी गैर मौजूदगी, शारीरिक नहीं, बल्कि उस आदमी की गैर मौजूदगी जिसकी उसने कभी तारीफ की थी। वो उस आदमी को मिस करती है जो ये नहीं पूछता था कि क्या वो नेतृत्व कर सकता है, वो बस नेतृत्व करता था। वो आदमी जो अपने फैसलों को नहीं समझाता था क्योंकि उसकी जिंदगी बहस के लिए नहीं थी। वो शायद उसकी शिकायत करती थी, उससे बहस करती थी, यहां तक कि उसे शांत करने की कोशिश भी करती थी। लेकिन वो आदमी जो कमरे में आने से ही उसके खून को दौड़ा देता था, वो आदमी है जिसके लिए वो गुप्त रूप से वापस आने की प्रार्थना करती है। स्टर्नर ने औरतों से नफरत करने को नहीं कहा, उसने भ्रम के लिए कुर्बानी देना बंद करने को कहा। राज्य, धर्म, नैतिकता और औरत, ये सभी भूत हैं अगर उन्हें तुम्हारे दिमाग पर काबू करने दिया जाए। और तुम भाई, तुम ग्रस्त हो गए हो उससे नहीं, बल्कि उस छवि से जो तुम्हें लगता है कि वो चाहती है। तुम अब काम नहीं करते, तुम एडजस्ट करते हो, तुम अब नहीं बोलते, तुम फिल्टर करते हो, तुम अब नेतृत्व नहीं करते, तुम सौदेबाजी करते हो। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो तो भूत तुम्हारी आत्मा पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। सच्चाई ये है, उसे एक नौकर नहीं चाहिए था, उसे एक राजा चाहिए था। एक ऐसा आदमी जो फैसले लेता है और उसे जैसे चाहे वैसे प्रतिक्रिया देने देता है। एक ऐसा आदमी जो दबाव में हार नहीं मानता या हर भावना के लिए अपने आप को मिट्टी की तरह नहीं बदलता। तुमने सोचा कि समझौता जवाब था, लेकिन उसे हमेशा से एक ऐसा आदमी चाहिए था जो पलक भी ना झपके। क्या तुम्हें याद है कि दुनिया में बिना इजाजत चलने में कैसा महसूस होता था? जागना और वो करना जो तुम चाहते थे, वो कहना जो तुम्हारा मतलब था, और जैसे तुम चाहते थे वैसे चलना, वो गैर जिम्मेदारी नहीं थी, वो संप्रभुता थी। वो तुम थे इससे पहले कि तुमने आजादी का सौदा आराम के लिए किया। और अब वो आराम तुम्हारा पिंजरा है। वो तुम्हें अब उसी तरह से नहीं देखती। तुमने इसे देखा है, तुमने इसे महसूस किया है। जिस तरह से उसका स्पर्श बदल गया है, जिस तरह से उसकी आंखें तुम्हारी आंखों से बचती है,
जिस तरह से वो एक ऐसे आदमी के पास से गुजरते हुए चमक उठती है जिसमें आत्मविश्वास होता है। एक ऐसा आदमी जिसने अभी तक अपनी रीढ़ नहीं दी है और तुम उस आदमी से नफरत करते हो, इसलिए नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें उस आदमी की याद दिलाता है जो तुम्हें होना चाहिए था। तुम्हें एक ही काम था, खुद को खुद बनाए रखना, आधा नहीं, संवर्धित रूप नहीं, पूरा कच्चा, बिना छना हुआ अहंकारी जो किसी के आगे नहीं झुकता, प्यार के आगे भी नहीं, क्योंकि असली प्यार घुटने टेकने की मांग नहीं करता, वो सीधा खड़ा होने की मांग करता है। उसने तुम्हें नरम होने और ज्यादा सुनने और ज्यादा समझने के लिए कहा होगा, लेकिन जिस पल तुम वो बन गए जो उसने कहा कि वो चाहती थी, तुम वो होना बंद हो गए जो उसे महसूस हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत देर नहीं हुई है, जंजीरें अदृश्य है, हां, लेकिन वो तोड़ी जा सकती है। और जिस पल तुम ये पूछना बंद करते हो कि उसे क्या चाहिए और ये पूछना शुरू करते हो कि तुम कौन हो, तुम वापसी शुरू कर देते हो, किसी दिखावे की कल्पना में नहीं, बल्कि सच्चाई में। तुम्हारी सच्चाई, स्टर्नर की सच्चाई कि तुम केंद्र हो ब्रह्मांड के नहीं, बल्कि अपने ब्रह्मांड के। जब तुम उस सच्चाई को फिर से अपनाते हो तो सब कुछ बदल जाता है। तुम कम बोलते हो, लेकिन उसमें ज्यादा वजन होता है। तुम सुनते हो, आज्ञा मानने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। तुम स्पर्श करते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें भी स्पर्श किया जाए, बल्कि इसलिए कि तुम चाहते हो। तुम खुद को समझाना बंद कर देते हो, तुम विनती करना बंद कर देते हो, तुम अपने स्वभाव के लिए माफी मांगना बंद कर देते हो, और अचानक वो इसे महसूस करती है। ये बदलाव, ये ऊर्जा, ये मौजूदगी, वो आदमी जो उसे कभी बेचैन करता था, वो लौट आया है। वो आदमी जो जीतने के लिए बहस नहीं करता, बल्कि ऐलान करने के लिए कहता है। वो आदमी जिसे उसे रहने की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो उसे खोने से डराती है। वो आदमी जिसे औरतें काबू नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कि वो उनसे लड़ता है, बल्कि इसलिए कि वो उनकी पहुंच से बाहर है। तुम उसे वापस चाहते हो, शारीरिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से। तुम उसकी चाहत, उसका सम्मान, उसकी मौजूदगी में उसकी खामोशी चाहते हो। तो फिर दिखावा करना बंद करो, अपनी मर्दानगी को ऐसे बेचना बंद करो जैसे कोई आदमी अपनी आत्मा को किस्तों में बेच रहा हो। स्क्रिप्ट जला दो, भूत को मार दो, अपने खुद की वेदी पर लौट आओ और वहां एक आग जलाओ। स्टर्नर ने समाज से जगह के लिए भीख नहीं मांगी, उसने इसे लिया। उसने औरतों से मान्यता के लिए नहीं पूछा, उसने किसी भी ऐसी चीज को बेकार कर दिया जिसने उसे सिकुड़ने की मांग की। मैं खुद का मालिक तभी होता हूं जब मैं खुद का मालिक होता हूं। यह स्टर्नर की आखिरी चेतावनी है। वो आदमी जो प्यार की वेदी पर घुटने टेकता है, वो औरत और खुद दोनों को खो देता है। वो आदमी जो अपने ही घेरे के केंद्र में खड़ा होता है, वो शायद उसकी बॉडी को खो दे, लेकिन वो अपनी आत्मा को रखेगा, और इसके साथ वो 1000 औरों को आकर्षित करेगा। तुम्हारी आत्मा शांत नाराजगी के भार के नीचे से खून बह रही है। तुमने उससे नफरत इसलिए नहीं की कि वो कौन है, बल्कि इसलिए कि तुम उसके आसपास क्या बन गए। तुमने अपना सिंहासन दे दिया, और अब तुम उन्हीं आदमियों से जलते हो जो तुम्हारी जगह पर कभी नहीं झुकेंगे। इस चक्र को खत्म करने का वक्त आ गया है। तुम्हें खुद को वापस पाने के लिए उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें उसे खोने का खतरा उठाना होगा, क्योंकि अगर तुम उठते हो और वो रहती है तो वो तुम्हारे समय के लायक है। लेकिन अगर वो सिर्फ उस रूप को प्यार करती है जो रेंगता है, तो उसे जाने दो। स्टर्नर ने कभी आदमियों को भेड़िया बनने के लिए नहीं कहा, उसने उनसे भेड़ बनने का दिखावा बंद करने को कहा। उसने आक्रामकता की मांग नहीं की, उसने असलियत की मांग की। और आज के रिश्तों की दुनिया में असलियत सबसे दुर्लभ ताकत है, क्योंकि ज्यादातर आदमी अभिनेता है जो दयालु होने का दिखावा करते हैं, सहमत होने का दिखावा करते हैं, सुरक्षित होने के लिए इतने नरम होने का दिखावा करते हैं, और फिर वो फट पड़ते हैं।
वो धोखा देते हैं, वो भागते हैं, वो भटक जाते हैं, क्योंकि तुम अपनी सच्चाई को बहुत देर तक नहीं दबा सकते। तो अब क्या? अब तुम आईने में देखते हो, कमजोरी के लिए नहीं, अपराध के लिए नहीं, बल्कि आग के लिए। तुम सच्चाई से बोलते हो, तुम अपनी जगह वापस लेते हो, तुम जो मतलब रखते हो वो कहते हो, तुम बिना शर्म के ना कहते हो, तुम बिना इजाजत के नेतृत्व करते हो, और तुम उसे जैसे चाहे वैसे प्रतिक्रिया देने देते हो, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी असलियत है। तुम समझने के लिए नहीं बने थे, तुम महसूस करने के लिए बने थे। और जब एक औरत एक ऐसे आदमी की मौजूदगी महसूस करती है जिसे उसकी जरूरत नहीं है, जो उसके लिए सिकुड़ता नहीं है, जो अकेलेपन के खतरे पर भी नहीं डरता, तो वो या तो भाग जाती है या समर्पण कर देती है। दोनों जीत है, क्योंकि वो आदमी जिसे काबू नहीं किया जा सकता, वो खतरा नहीं है, वो एक आईना है। वो औरतों को दिखाता है कि ताकत सच में क्या होती है, और अंदर ही अंदर हर औरत उस आग के पास रहना चाहती है, भले ही वो उसे जला दे। तुम आखिरी सच्चाई जानना चाहते हो? ये रही, दुनिया कमजोर आदमियों को सजा देती है, हिंसा से नहीं, बल्कि अदृश्यता से, अस्वीकार से नहीं, बल्कि धीमी भावनात्मक गिरावट से। और औरतें, चाहे वो कुछ भी कहें, कभी उस आदमी के आगे नहीं झुकती जो उनकी पूजा करता है। वो शरीर, आत्मा और सांसों से उस आदमी के आगे झुकती है जो अपनी खुद की आजादी के अलावा किसी की पूजा नहीं करता। वो आदमी तुम थे, वो आदमी तुम फिर से बनोगे, और जब तुम उठोगे, एक तानाशाह के रूप में नहीं, एक मुक्तिदाता के रूप में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के राजा के रूप में, तो तुम्हें कुछ डरावना एहसास होगा। वो कभी भी काबू में नहीं थी, तुम थे, तुम बस भूल गए थे, तुम बस भूल गए थे, तुम बस